पहले क्वेश्चन पेपर का 21 सेट बनता था, लेकिन अब एलिमेंट और सरप्राइज जोड़ने के लिए हैकिंग है, सभी एग्जाम हम लोग मल्टी सेट करें। उसमें सुधार किए गए हैं। उसका पूरा पैकेजिंग हीट सील के माध्यम से किया गया है, जिसको कि बन गई है करना किसी भी एग्जाम को फाड़ना ही पड़ता। कदाचार मुक्त कराना एजेंसियों के लिए मुश्किल हो रहा है, और एक ऐसा नैरेटिव प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से बन रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है उसको कदाचार मुक्त रूप से एग्जाम लेना परीक्षा एजेंसियों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। तो आयोग के लिए एक बड़ा चैलेंज की घड़ी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य के छात्रों के हित में, युवा के हित में आयोग ने कोशिश की है कि टीआरई 3 की री एग्जाम और आगे होने वाली परीक्षाएं स्वच्छ और कदाचार मुक्त हो। स्वाभाविक रूप से पहले वाली जो परीक्षाएं थी, जिस तरह से वो कंडक्ट की गई थी, उसमें आयोग ने काफी सुधार किए हैं। काफी सारे सुधार को हम लोगों ने जून महीने में जो 28 और 29 तारीख को हेड टीचर और हेड मास्टर की जो एग्जाम ली थी उसमें लागू किया था। जिनको मौका मिला होगा आप लोगों में से उन्होंने जरूर देखा होगा। और एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हम लोग हमेशा आगे वाली हर एग्जाम में बनाए रखेंगे। इसका मतलब यह है कि आगे आने वाली हर एग्जाम में कोई न कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो आपने पिछले वाली एग्जाम में नहीं देखा होगा, चाहे उसके पैकेज की डिजाइनिंग हो, पैकेजिंग का कलर हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट्स हो, एग्जाम लेने की पैटर्न हो। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आयोग लगातार ये कोशिश करेगा कि इसमें सुधार हो, इम्प्रूवमेंट हो, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बना रहे और हर हालत में कदाचार मुक्त स्वच्छ परीक्षा आयोग आयोजित कर सके। जो 18 से 22 के बीच में, मतलब 19 से 22, सॉरी 18 को तो असिस्टेंट आर्किटेक्ट की एग्जाम है, वो एग्जाम अगर मिला लीजिए तो 18 से 22 के बीच में जो एग्जाम हो रही है और आगे जो भी एग्जाम होगी, ये सब एग्जाम आप जानते हैं मल्टी सेट। पहले क्वेश्चन पेपर का 21 सेट बनता था, लेकिन अब एलिमेंट और सरप्राइज जोड़ने के लिए एग्जाम में एक से अधिक सेट रहेंगे। कितने रहेंगे ये सरप्राइज रहेगा। ये एक से अधिक का मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5 भी हो सकते हैं। तो हमने इसको सरप्राइज एलिमेंट के लिए रखा है। अलग अलग एग्जाम में हम अलग अलग नंबर ऑफ सेट्स अलग अलग प्रिंटर से छपाएंगे और अलग अलग वाहन से कैरी करके अलग अलग जिलों में उसको पहुंचाएंगे। तो ये पूरी व्यवस्था एलिमेंट और सरप्राइज के लिए की गई है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में ये सभी कलर, ये सेट है कलर कोडेड रहेंगे। इस सेट को कोई नंबर नहीं दिया गया है, इसका कोडिंग कलर से किया है। और किस कलर सेट का किस एग्जाम में के किस जिले में उपयोग किया जाएगा, उसकी सूचना आयोग के सिक्योर्ड नंबर से सभी जिला पदाधिकारियों को एग्जाम के दिन 2.5 से 3 घंटा पहले दी जाएगी। तो 18 तारीख से जो एग्जाम है, 19 तारीख से जो एग्जाम है, उसमें सुबह 9 बजे इसकी सूचना दी जाएगी कि कौन वाला सेट यूज किया जाएगा, और 9:30 बजे से
बच्चों की एंट्री एग्जाम सेंटर में शुरू हो जाएगी। ये एंट्री 11 बजे तक ही हो पाएगी, और अगर 9 बजे तक हम लोग कलर कोड जो यूज करना है वो डिसाइड करते हैं, तो उस कलर कोड का क्वेश्चन पेपर को सेंटर पर पहुंचाने के लिए पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेटों के पास 1 से 1.5 घंटे का ही टाइम रहेगा, जो कि पर्याप्त है, एक जिला में ही है। आपने देखा होगा पहले 2 पाली में एग्जाम होती थी, हम लोगों ने इस बार एक ही पाली में किया है। 19, 20, 21 की एग्जाम एक पाली में है, 22 और तारीख को जो एग्जाम है वो 2 पाली में हम लोग कर रहे हैं। सेट के साथ साथ जैसे मैंने बताया, हर जिला में पहले 2 जिले पर एक ट्रक क्वेश्चन पेपर भेजे जाते थे, मतलब 2 जिले के मिला के भेजे जाते थे। इस बार उसमें चेंज किया गया है, इस बार एक जिले में एक ट्रक होगी। इसका मतलब है ताला कहीं खुलेगा नहीं, जो भी प्रिंटर से चला वो सीधे एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेगा, वही ताला खुलेगा। और सभी जो व्हीकल होंगे ऑब्वियसली वो जीपीएस ट्रैकर से लैस होंगे, साथ में उसमें ड्राइवर के अतिरिक्त रिस्पॉन्सिबल ऑफिसरों को, एम्प्लॉय को प्रतिनिधित्व किया जाएगा। तो प्रिंटर के वहां से अलग अलग राज्य में, देश में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जहां भी है, वहां से प्रिंटर से अगर आता है क्वेश्चन पेपर, तो वो किसी पदाधिकारी, किसी कर्मचारी, किसी परमानेंट एम्प्लॉय की निगरानी में ही जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर का जो पैकिंग है उसमें सुधार किए गए हैं। उसका पूरा पैकेजिंग हीट सील के माध्यम से किया गया है, जिसको कि ओपन करना संभव नहीं है, उसको फाड़ना ही पड़ता है। सिमिलरली जिन स्टील ट्रंक में बक्सों में क्वेश्चन पेपर रखे जाएंगे, उसका भी यूनिक पैकेजिंग, स्ट्रैपिंग और रैपिंग किया गया है। तो नॉर्मल स्ट्रैपिंग रैपिंग होता है, उस तरह से नहीं करके इसको स्पेशल मटेरियल से, जिसके ऊपर सिक्योरिटी फीचर्स लगे होंगे, उसके साथ डिजाइन लगी होगी, उसके साथ किया गया है। इसके अलावा सेंटर पर जो इम्पर्सोनेशन के लिए, रोकने के लिए जो प्रक्रिया पहले थी वो चालू है, और 400 सेंटर पर करीब 10,000 से अधिक कैमरे लगे रहेंगे, जिसका सीधा फीड हमारे कमांड सेंटर में आता है। और यहाँ जिलावार पदाधिकारियों की टीम बनी है, जो प्रत्येक जिला के प्रत्येक सेंटर को वीडियो फीड के माध्यम से मॉनिटर करेंगे। कहीं कोई भी अवांछनीय प्रवृत्ति प्रतीत होती है तो सेंटर सुपरिटेंडेंट को, तो आपके माध्यम से मैं बिहार के युवाओं को भी अवगत कराना चाहूंगा कि ऐसे किसी जालसाजी में, किसी झांसे में ना आए, इसकी संभावना शून्य है। इसलिए मन लगा के अपनी तैयारी करें और एग्जाम दें। अगर कोई ये कहता है कि मैं आपको समय पर पेपर उपलब्ध करा दूंगा और वही पेपर आएगा एग्जामिनेशन में, तो मान के चलिए कि वो बरगला रहा है, झूठ बोल रहा है, झांसा दे रहा है, पैसे हटाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कोई भी आदमी, किसी को भी पता चलता है, मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक को, प्रिंट मीडिया को या सोशल मीडिया को, तो तुरंत नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, जिला पदाधिकारी को या साइबर सेल में, या नहीं तो आयोग को सूचित कर सकता है। तुरंत करें, उन पर तुरंत कार्रवाई होगी।
और ऐसे झांसे में आने वाले बच्चे अगर पाए जाते हैं कि वो ऐसे कदाचार में या ऐसे षड्यंत्र में लिप्त है, तो आयोग उनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई करेगा, उनको आगे वाली सभी एग्जाम में डिबार करेगा। और साथ में जो परीक्षा के अधिनियम को कड़ा बनाने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उसके तहत, उसकी सुसंगत धाराओं के तहत जो कार्रवाई होगी वो तो निश्चित रूप से होगी, लेकिन बच्चे के लिए भी, अभ्यर्थी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, उनको आगे वाले एग्जाम से डिबार किया जाएगा, उनके परिवारजनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पूरे देश में कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए आप जानते हैं कड़े कानून बन रहे हैं, और एक ऐसा दूषण है जिसको हम लोग सब साथ मिलकर ही रोक सकते हैं।